लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मास गिवन हमें 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। ऐसे कुछ कंडीशन है, ये स्प्रिंग है, इससे मास सस्पेंड किया गया 5 kg, इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेच कर लिया स्ट्रेच कर लिया 10 सेंटीमीटर अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक। द ब्लॉक इज गिवन अ शार्प इम्पल्स फ्रॉम बिलो। यहाँ से अगर हम फोर्स दें इसको, ठीक है, सो दैट इट एक्वायर एन अपवर्ड स्पीड, तो इसके पास अपवर्ड स्पीड आ जाती है v, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट राइज, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाटा गिवन है। अब हमें हाइट निकालनी है, जो अपवर्ड इस पर 4 लगेगा उसके कारण कितना ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो इसका सिंपल वे है, आप सिंपली ऐसे सोचो, ऊपर स्प्रिंग नहीं है, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके कारण। तो मान लीजिए ये यहाँ तक चला गया, यहाँ तक आ गया, तो इस पर कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, ठीक है, यहाँ पे आगे स्टॉप हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमने इनिशियली दी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर हम ये करें, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² दैट्स विल बी इक्वल टू mgh। यहाँ पे क्या करें, m से m कैंसिल हो गया, तो हाफ v² दैट्स विल बी इक्वल टू gh। इट गिव्स, हमें क्या निकालनी है, h निकालना है। h किसके इक्वल हो गया, v² बाय 2g। v कितना है, 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू जी 10 है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 0.2 मीटर, दैट्स विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, सिंपली सोच सकते हैं अगर माइंड में है तो, लेकिन यहाँ पे केस आता है कि स्प्रिंग है, ये तो मैंने बताया सिंपली अगर आप सोचो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा वे देखो क्या हो सकता है, अदर वे। ठीक है, इनिशियली क्या है, जैसे ही स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी है इसकी कुछ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, और कुछ जो स्प्रिंग के स्ट्रेच के कारण भी आ रही है 1/2kx। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी तो कंजर्व होती है, हाफ mv² प्लस का 1/2kx², इनिशियली ये होगी। अगर फाइनल देखें हम, फाइनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, जैसे ही इसके ऊपर बार से एक इम्पल्स फ्रॉम बिलो लगाया, तो 1/2 स्प्रिंग चेंज होगा कितना, 1/2kx चेंज होगी, h माइनस एक्स का स्केयर, कुछ h आ जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी, तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कितनी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, प्लस mgh। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनेगी, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके दोनों को इक्वेट कर दो और मैनिपुलेट कर लो, सब वैल्यू आपको गिवन है। h हमें निकालना है, h हमें निकालना है, s हमें गिवन है, जो गिवन है वैल्यू उनको पुट कर दो और सोल्व कर लो बस। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, x हमें गिवन है, स्ट्रेच हो रहा है, ये x है, ये जो हम s मान के चल रहे हैं ना, ये x है। ठीक है, तो सारी वैल्यू गिवन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई भी डाउट आए तो इसमें पूछ सकते हो। देखो मैंने सिंपली बता दिया, अगर आप सोचो तो ये हो सकता है डायरेक्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्ट सोल्व करने में, ईजिली समझ आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है। नहीं तो आप, ये मैंने बता ही दिया है इनिशियली, फाइनल क्या होगी। ठीक है,
और उसको अब मैनिपुलेट कर लो, या एक्स माइनस मान लीजिए हम सोचे एक्स माइनस एच कर लो उसका स्केयर, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab हो रहा है वो तो, ठीक है। इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, बस वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना इक्वेट रख के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन 42। 42 में क्या कुछ गिवन है देखो। अब ब्लॉक ऑफ मास, मास गिवन है, में स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, मास गिवन है 250 ग्राम मतलब 0.25 kg, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, एम गिवन है, के गिवन है। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव ए लेंथ 10 सेंटीमीटर, कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, वही सेम केस मान लीजिए, ये स्प्रिंग है, इसके साथ वेट है और इसको मैंने कंप्रेस कर दिया ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया है, तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मीन्स टू से दैट 0.1 मीटर, SI में कन्वर्ट कर लो, इतना हो गया। सेंटीमीटर शॉर्ट देन इट्स नेचुरल लेंथ इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव ए लेंथ, द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड एंड देन उसके बाद इट्स नेचुरल लेंथ एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन, उस पोजिशन से अगर हम सिस्टम को रिलीज करते हैं, तो उससे सिस्टम को रिलीज करते हैं, मान लीजिए वो कुछ सिचुएशन पे था, तो उस टाइम पे नेचुरल लेंथ थी उसकी, नेचुरल कंप्रेस था, तो जो एनर्जी थी स्प्रिंग में रिस्टोर होगी, तो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनली में जो जाएगा जिस सिचुएशन में, मान लीजिए ये कंप्रेस था, तो जो स्प्रिंग में जो एनर्जी रिस्टोर थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी रिलीज करने के बाद, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो मतलब 1/2 के एक्स के किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के, mgh के। देखिए सबसे पहले हमने कंप्रेस किया था, तो एनर्जी रिस्टोर होगी थी इसके अंदर रिस्टोर, जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे तो रिस्टोर जो थी स्प्रिंग के अंदर वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन कितनी होगी वो, अब कितनी हाइट तक जाएगा वो एच में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है ये एक्स था, ठीक है। तो 1/2 के कितना है 100 इंटू एक्स कितना 0.1 इंटू 0.1 दैट्स विल बी इक्वल टू एम कितना गिवन 0.25 इंटू जी कितना गिवन 10 इंटू एच कितना गिवन है, एच हमें निकालना ही है, तो एच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसको डिवाइड करो सबको, मल्टीप्लाई में डिवाइड में 0.25 इंटू 10, ये हो गया। अब देखो क्या कैंसिल रहता है इसमें, 2 पॉइंट के बाद है तो ये 2 पॉइंट डेसिमल ख़त्म, ठीक है। 25 1 4 25 चौका 100 4 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2/10, 2/10 मतलब 0.2 मीटर, ठीक है, यही आएगा। चलिए 0.2 मीटर दैट्स मीन्स टू से दैट सेंटीमीटर में था, तो ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। देखो एनर्जी कंजर्व होती है, एक फॉर्म से स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर थी, वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। बस एनर्जी हमने डेफिनेशन में बताया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। इस डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये, ठीक है, इसको ध्यान रखो और क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, क्वेश्चन 43 देखते हैं अब। 43 क्या कहता है, देखिए फिगर 8E7,
फिगर बना ही लेते हैं, पहले देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। थीटा गिवन हमारे पास, थीटा है 37 डिग्री, डिस्टेंस दे रखी है। चलो डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ वेट है, यहाँ स्प्रिंग है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग है, जब ये वेट नीचे की तरफ आ रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है 0.2 मीटर, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक दे रखी है हमें 4.8 मीटर, ठीक है। इतनी ये चीज़ हमें गिवन है। ये कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग, ध्यान रखना। 37 डिग्री ये एंगल दे रखा है। ये डाटा हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सिंपली क्या निकालना हमें निकालना क्या है वो देखो। क्वेश्चन, फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकालना है। देखो अब यहाँ से देखो, ये नीचे आ रहा है, इक्वेशन लिख लो, नीचे आ रहा है फ्रिक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव। तो कितनी वर्क एनर्जी कितनी होगी, प्लस का म्यू एम जी म्यू एन, नॉर्मल लिख लीजिए, म्यू एन आर, मतलब जो हाइट होगी हमारी, म्यू एन एच, ठीक है। हाइट कितनी है 4.8 प्लस इतना कंप्रेस होगा 0.2, तो 5 होगी। चलिए अब देखो इस तरफ वेट के साथ कितना एंगल है, कोस थीटा, इधर क्या होगा साइन थीटा, इधर क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस एम जी साइन थीटा, इतना हो गया। अब स्प्रिंग था वो हमारा किस में है, नेचुरल से, नेचुरल से कंप्रेस में होगा, क्या होगा माइनस आता है, और ये डायरेक्शन कौन सी है नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 1/2 के एक्स के, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, जब ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने के बाद जब वो रिलीज होता है, क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे ही वो रिलीज होता है ना, तो वो डिस्टेंस कवर करता है, रीबाउंड थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर रीबाउंड करता है। यहाँ पे एच है 5 इस केस में, और उस केस में एच हो जाएगा 1। तो रीबाउंड होता है, फ्रिक्शन किधर होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का क्या होता है माइनस म्यू एन एच, ये कितना, ये भी नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ ही होगा एंगल, तो माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। स्प्रिंग कंप्रेस से नेचुरल जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा, नहीं 1/2 के एक्स के, दैट्स विल बी इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन बन गई है। अब देखो, अब सोल्व करो इन इक्वेशन को। अगर इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें निकालना क्या है, हमें एक तो निकालना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू निकालना है, और एक हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट के। चलिए देखते हैं क्या कुछ आएगा हमारे पास। अगर यहाँ से हम अगर हम क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको, एक की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से म्यू एन निकाल लो, एच कितना है 1, तो यहाँ से अगर म्यू एन देखें, म्यू और एन, म्यू एन किसके इक्वल होगा, या किसी भी एक को पुट कर लो ताकि हम दूसरे की वैल्यू निकाल पाएँ। तो सबसे पहले तो देखो नॉर्मल फोर्स के साथ क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, एक तो एन की जगह ये रखना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में जब के की वैल्यू आ गई ना,
जब हमने म्यू निकालना पड़ेगा तो एन को ये रखना पड़ेगा। अब तो चलो म्यू एन ही रख लेते हैं हम, म्यू और एन, म्यू एन दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा प्लस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करो ऊपर, माइनस एम जी साइन थीटा प्लस का 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में एच भी है, ऊपर वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो एच माइनस एम जी साइन थीटा प्लस का 1/2 के एक्स स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब सोल्व कर लो। आपको एम गिवन है, मास गिवन है, एक मिनट, हाँ मास गिवन है क्वेश्चन में, मास इज इक्वल टू 2 kg है, मास गिवन है, जी आपको पता है, थीटा आपको पता है, के हमें निकालना है, ठीक है। एक्स आपको पता है, 0. इलोंगेशन कितना दे रखा था, 0.2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यही पता है। एच आपको पता है 5 है, इस केस में रखिए तो एच 5 है यहाँ, ठीक है। एम आपको पता है, जी पता है, थीटा पता है 1/2, के हमें निकालना है, एक्स आपको पता है, ठीक है। सारी चीज़ का अब आपको पता है, सिंपली वैल्यू रख के सोल्व करके आप के निकाल लोगे। यहाँ से अगर के की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो के की वैल्यू कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में के की वैल्यू रख दो और इस टर्म को एक साइड रख दो, फिर यहाँ से इन दोनों टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दो, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास के फाइंड आउट हो जाएगा और एन म्यू उस इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। कुछ भी नहीं है बाकी इसमें क्वेश्चन में, आप सोल्व करके देखो, अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना हो तो आप मेरे को बताना, मैं ट्राई करूँगा पूरा सॉल्यूशन सेंड करने की। बाकी इसमें कुछ भी नहीं रहा है, मेन था इक्वेशन बनाना, वो बन गई है, उसके बाद तो सोल्व करना है, पुट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कि हाँ यहाँ से इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप बता देना कि आपसे अगर ना निकले तो इस चीज़ का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो क्वेश्चन 43 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 क्या कहता है, देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v compress a spring through a distance x। देखो एक ब्लॉक है, उसका मास है m, मूव एट अ स्पीड v से मूव कर रहा है, कंप्रेस अ स्प्रिंग तो मानना पड़ेगा यहाँ पे, फिर कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, ये यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, ये मान लीजिए मैं मास इधर आ गया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो क्या हुआ देखो, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में, रिस्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में, तो हाफ एम वी स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख भी लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। स्प्रिंग कंप्रेस अ स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस एक्स तक कंप्रेस करके, बिफोर इट्स, उससे पहले इट्स स्पीड इज हाफ, उसकी स्पीड हाफ होगी, उससे पहले उसकी स्पीड हाफ होगी। तो इनिशियली ये थी, फाइनल स्टेट में जहाँ पे हाफ होगी और कंप्रेस कर रही है तो वहाँ पे हो जाएगी हाफ, इसकी स्पीड हो जाती है हाफ, तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, प्लस स्प्रिंग में रिस्टोर हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ हो जाएगी तो v/2 होगा, तो ये 4 हो जाएगी, नहीं हाँ 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि हाफ हो जाएगी, v/2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 जा 8, 8 हो गया। ये इक्वेशन बनेगी इसकी। कंजर्वेशन लॉ, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है, उसका यूज़ करो, सिंपली है ये कंसेप्ट का यूज़ करो, जहाँ भी आपको डाउट आए ना तो उस चीज़ का यूज़ कर लो और देख लो आपने ठीक ट्राई किया है या कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो क्या गड़बड़ होगी, आपने कहीं गड़बड़ की है वो चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो हाफ यहाँ से ख़त्म करोगे तो कितना बचेगा, एम वी स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस का के एक्स स्क्वायर, ये बच गया।
अब एम वी स्केयर को एक साइड कर दो, तो के एक्स स्केयर इज इक्वल टू किसके होगा, एम वी स्केयर -1/4 एम वी स्केयर। एलसीएम लेंगे तो 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 एम वी स्केयर। ठीक है, हमें क्या निकालना था, स्प्रिंग कांस्टेंट। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, के निकालना है। तो यहाँ से अगर के की बात करें क्या आ जाएगा, 3/4 एम वी स्केयर बाय एक्स स्केयर, ये आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल लगाओ, मतलब वर्क एनर्जी तो सारा वही कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर वो फॉर्मूला माइंड में फिट है कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो, उसके अकॉर्डिंग लिखते चलो, बस कुछ नहीं, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। और इक्वेशन लिखने के लिए ब्लॉक डायग्राम जरूर बना लें, गड़बड़ होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही दोगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 क्या कह रहे हैं, देखो बुक में तो दिखा नहीं सकता, चलो देख लेते हैं, मैं डायग्राम बना ही देता हूँ। ऐसे है कुछ पुली फ्रिक्शनलेस, इसके साथ मास है, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पहले अनस्ट्रेच है इनिशियल स्टेट में, के है, यहाँ पे ब्लॉक है एम। ठीक है, स्प्रिंग किस में है अभी पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन को। अनस्ट्रेच व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अनस्ट्रेच है। ठीक है, जैसे ही इसको मास को रिलीज किया तो ये वेट फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इनिशियल स्टेट में यहाँ है तो नीचे की तरफ लगाया, कुछ हाइट पे गया ये। ठीक है, तो जो एनर्जी है यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ पे आई, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो ये कितना होगा स्प्रिंग, ये कितना स्ट्रेच हुआ, हमें मान लीजिए एक्स हुआ, तो ये हाइट कितनी इंक्रीज होगी एक्स, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करें तो 1/2 के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी की mgh, और एच कितनी है एक्स हुई है तो mgx हो जाएगा। ठीक है, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्स ही बतानी कितनी डिस्टेंस होगी। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये एक्स ही बतानी थी, तो के किसके इक्वल होगा 2mg/k, नहीं एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू 2mg/k, इतना इलोंगेशन आएगा लेंथ में। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका यूज़ करके हमने सिंपली क्वेश्चन को सोल्व किया है, हमारा सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45 के बाद क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है, डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। ये सरफेस लगा लीजिए, यहाँ पे स्प्रिंग है, इधर भी एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक मास अटैच है स्प्रिंग से, इन स्प्रिंग से। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसके लिए K2, इसका मास है M। ठीक है, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ इसको डिस्प्लेस कर देंगे इधर, जैसे ही इधर किया थ्रो अ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया एंड इज रिलीज, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पास थ्रू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन जैसे पास करेगा ये, देखो कंप्रेस कर लिया, एनर्जी इसमें स्टोर है। ठीक है, इतनी होगी, उसके बाद क्या कह रहा है, ये रिलीज कर रहा है और उस पर स्पीड बतानी है कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को समझ लिया, अब देखो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं।
जब ये इसके अंदर था, स्ट्रेच था, तो स्टोर थी एनर्जी, ठीक है, और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। समझ सकते हो आप इस चीज़ को? तो क्या इसकी इक्वेशन बनेगी वो देखो आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करोगे सिंपली आप, और कुछ भी नहीं करोगे। मान लीजिए यहाँ से रिलीज़ किया तो कितना आएगा, हाफ एम वी स्केयर इसके अंदर है ही, इधर तरफ नेगेटिव होता -1/2 एम वी स्केयर। स्प्रिंग में कितनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस स्प्रिंग में कितनी थी, प्लस रिस्टोर थी कितनी, कंप्रेस से नेचुरल में जाएगा तो पॉजिटिव आएगी, तो कितनी थी 1/2 के एक्स स्केयर, 2 K2 एक्स स्केयर। तो एनर्जी कंजर्व थी, ये किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल हो जाएगी, ये इधर मूवमेंट करेगी तो आएगी, ठीक है, ये कंडीशन बोल ली है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इधर कितनी हो जाएगी, नेचुरल था, कंप्रेस हुआ नहीं, इलोंगेट हुआ, स्ट्रेच हुई, तो कितनी होगी, इधर की तरफ क्या होती है, माइनस, कितनी हो जाएगी, -1/2 K1 एक्स स्केयर। हाँ यही होगी, कुछ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा दो, सिंपल सी है, उसका यूज़ करोगे तो सिंपली बन जाएगा 1/2 एम वी स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 K1 एक्स का स्केयर प्लस 1/2 K2 एक्स का स्केयर, ऐसा कुछ बन जाएगा। इससे भी वही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकाल दो, एम वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, K1 एक्स स्केयर प्लस K2 एक्स स्केयर, ये हो गया। एम हमें चाहिए, वी चाहिए, तो वी चाहिए तो इसको एम को डिवाइड कर दो, वी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ K1 प्लस K2 टाइम ऑफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एम, ये आ गई वी। ठीक है, जब ये मीन पोजीशन से दोबारा पास करेगा तो कितनी होगी वो बतानी है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन होगा, -1/2 एम वी। देखो इक्वेशन तो ये भी है, काइनेटिक प्लस स्प्रिंग में एक कंप्रेस हो रहा है एक स्ट्रेच हो रहा है, तो बॉक्स में तो काइनेटिक एनर्जी भी तो है, तो वो है, उस चीज़ को लेके आप इक्वेशन बना सकते हो, ऐसा ही कुछ बनेगा। सिंपली अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है कि नेगेटिव साइन क्यों लिया, नहीं लिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लीजिए हमने इसमें जो एनर्जी बतानी, मतलब स्पीड बतानी थी, स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पास थ्रू द मीन पोजीशन जो शोन की गई है, तो इसके अपोजिट पास करे तो बोला है। तो जैसे ही इसको इधर गई है तो वो एनर्जी किस में स्टोर हुई है, इसमें, तो रिलीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। ये भी स्ट्रेच हुआ है तो ये देखो इतनी इसके अंदर एनर्जी हो जाएगी, वो लिख दिया, दैट्स विल बी इक्वल टू दैट, ये चीज़ हो जाएगी। ना समझ में आए ना तो आप दोबारा पूछ सकते हो। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल, आप एक दो बार ट्राई करोगे हो जाएगा चीज़ों को। इक्वेशन बनाने का अपना तरीका, किसी साइड भी नेगेटिव ले लो, किसी साइड एक साइड पॉजिटिव ले लो, इक्वेशन को लिख लो। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, उससे होता, सबको पता है, ठीक है। थोड़ा ट्राई किया मैंने, इक्वेशन को थोड़ा बता दूं बस। क्वेश्चन 47 देखो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेस ऑफ द स्प्रिंग विल द वेलोसिटी ऑफ द, देखो ऐसा कुछ सिचुएशन दे रखी है, यहाँ पे कुछ बॉक्स है, कुछ बॉक्स नहीं, एक बॉक्स है, मास है m, उसकी वेलोसिटी है इधर v, और यहाँ पे स्प्रिंग है,
ऐसा कुछ स्प्रिंग है यहाँ पे। तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेस ऑफ द स्प्रिंग, कितना कंप्रेस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किस में हो जाएगी, टोटली स्प्रिंग में रिस्टोर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2, और कुछ भी नहीं बोला इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे उसमें हाफ बोला था, तो 1/2 mv² दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 kx² होगी। हमें निकालना क्या है, हमें तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कितना कंप्रेस हुआ, हमें x निकालनी है। तो x यहाँ से सोल्व कर लो, हाफ से हाफ कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ m/kv, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है विल द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी द सेम एज वी व्हेन इट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन शोर। अब मान लो जी उसमें रिस्टोर होगी, उसको छोड़ देते हैं तो उसकी स्पीड वही होगी। देखो डायरेक्शन तो चेंज होगी, सेम तो नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ भी होगी, स्प्रिंग में ना सम मैग्नीट्यूड का लॉस होगा स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल सेम नहीं होगी, स्प्रिंग के अंदर कुछ मैग्नीट्यूड लॉस होगा, ठीक है। अगर हम सेम बात करें तो डायरेक्शन तो अलग होगी, सीधी सी बात यही है एक तो, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड का भी स्प्रिंग में लॉस होगा एनर्जी का, ठीक है, उससे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना तो पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें मास गिवन है, हमें जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ। मास कितना गिवन है, 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg। एक्स गिवन है, टू कंप्रेस द स्प्रिंग, एक्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, कंप्रेस करने से जो लेंथ है वो कितनी है, 0.05 मीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर था, 0.05 मीटर आ गई कंप्रेस जब किया इसको, ठीक है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के बी गिवन हमें 100 न्यूटन पर मीटर। देखो अब डायग्राम देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करना। ऐसा कुछ डायग्राम देखा, यहाँ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक वेट अटैच है यहाँ पे, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो ये कंप्रेस स्टेट है स्प्रिंग की, तो जो एनर्जी रिस्टोर है अगर उसको रिलीज़ करते तो रिस्टोर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, बोल सकते हैं हम ये। तो यहाँ से देखें 1/2 kx², लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हाफ mv² होगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, kx² किसके इक्वल हो गया, mv² के। यहाँ से हम v निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू रूट kx² डिवाइडेड बाय m। अब हमारे पास क्या गिवन है, k गिवन है, रूट k गिवन, k कितना गिवन है, k 100 है, ठीक है। तो k की वैल्यू 100 लिखो, ठीक है। x कितना है 0.05, तो इसको लिख दो 0.05 का स्क्वायर है, तो इसको बार भी ले जा सकते हैं, तो 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। मास कितना है 0.1 kg, ठीक है। ये कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर में फटाफट। ये आ गई 1.58 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने क्वेश्चन बुक से देख लिए, आप कोशिश करना सबसे पहले देखो कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन था ये 48, इसमें बोला था वेयर विल इट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कहाँ हिट करेगी। देखो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसके पास यहाँ पे आने के बाद ये नीचे जाएगी, तो क्या वेलोसिटी होगी वो पता होना चाहिए। इस कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए उस वेलोसिटी से नीचे गई है, ठीक है, ग्राउंड पे टच की, जिस वेलोसिटी से भी इसके पास जो आएगी, ठीक है। पहले मूव की फिर वेलोसिटी आ गई इसमें। अब ये हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है, ये हाइट गिवन है 2 मीटर, क्वेश्चन में दे रखे सब, ठीक है, चेक कर सकते हो। ये है 1.58 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ये वेलोसिटी से मूव करेगी। अब ये वेलोसिटी तो आ गई हमारे पास, ठीक है।
अगर वाई एक्सिस, कौन सी एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है हमारे पास, लेकिन ये डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है। हमें क्या निकालना है, ये हमें निकालना है वेयर विल इट हिट द ग्राउंड बिलो द स्प्रिंग, स्प्रिंग से, ठीक है। तो वो चीज़ निकालनी है हमें। अब देखो वो निकालनी है, तो उसके लिए सिंपल वे क्या है हमारे पास, सिंपल ये है, हमारे पास v आ गई है, हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, क्या उसकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अगर आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगी। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी, नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटी के कारण माइनस जी हो जाएगा। s क्या है, -2 मीटर, -2 दे रखा है। u के साथ एंगल कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अगर प्रोजेक्टाइल में हम कह देते हैं थीटा हमारे 0 डिग्री है, थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो ये क्या 0 हो जाएगा, साइन आ जाएगा u साइन थीटा, साइन 0 0 ख़त्म बात, 1/2 माइनस ए जी हो जाएगा, जी कितना होता है 10, 10 ही ले लेते हैं, या अगर गिवन नहीं है तो 9.8 यूज़ कर लेना, चलो 9.8 यूज़ कर लिया, इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, आप सोल्व कर लो यहाँ से, इट इम्प्लाइज टी निकाल लो, कितना आ जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाई 9.8 स्क्वायर रूट, कैलकुलेट करो। ये आ गया 0.63 सेकेंड, ठीक है, 0.63 सेकेंड आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है, देखो अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करो अगर समझना है तो, व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव हॉरिजॉन्टली, ब्लॉक द मूव हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव द स्प्रिंग, जब तक स्प्रिंग को लीव ना करे, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। तो ये देखो जहाँ स्प्रिंग लीव कर दिया उसके बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। तो उसके साथ देखो ये मान लीजिए यहाँ है, इसके साथ एंगल कितना है थीटा, इसके साथ कितना होगा कोस थीटा, तो डिस्टेंस की देंगे वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, थीटा के साथ थीटा अगर 0 है तो v इंटू टी डायरेक्ट हो जाएगा। v हमारे पास वेलोसिटी हमने ऊपर ही निकाल ली थी, इसी के कारण कितनी थी वेलोसिटी 1.58, और टाइम हमने निकाल लिया 0.63। तो सोल्व करो इसको, कितना आ जाएगा v इंटू टी, नियरली 1 मीटर के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो ना, कोई भी डाउट रहता हो कि ये चीज़ कैसे हुई या कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, ना समझ आ रही हो, तो आप पूछ सकते हो, बस मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन, देखो कुछ गड़बड़ तो मेरे से भी हो सकती है, भगवान थोड़ी हूँ मैं कि कुछ गलतियाँ ना हो, कोई इक्वेशन बनाने में मैंने गलती कर दी हो, साइन का ऊपर नीचे कर दिया हो, ठीक है, तो थोड़ा माइंड आप भी यूज़ करना। जहाँ कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी है तो सिंपली छोड़ दी होगी, कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं छोड़ी होगी कि आपसे सोल्व ना हो, सिंपली आप सोल्व कर सकते हो उस चीज़ को, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एडिशन जो भी चीज़ें रहती हैं इक्वेशन को पुट करना, कोई एक आधी अगर मैंने बोल दिया डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेना, तो उन चीज़ों को आप सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो हम यहीं हैं, आप एक बार पूछ के देखो, आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूँगा मैं। अपना डाउट कंप्लीटली लिखें, किस चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तभी सोल्व हो पाएगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 कोशिश करता हूँ इसको कंप्लीट करवाने की, टाइम भी हमारे पास थोड़ा ही है। देखो क्या कह रहा है, अ स्मॉल हैवी ब्लॉक इज अटैच, देखो क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपको बुक से पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन को बुक से पढ़ के देखो उसमें क्या फाइंड करना है,
फिर देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हमारी बनती है। ठीक है, मैंने सिंपली कंडीशन बनाई है, जोड़ी है। ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों को पहले देख लेता हूँ थोड़ा सा कि क्या चीज़ निकालनी है, एक बार कितना करवाना है। चलो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ए स्मॉल हैवी ब्लॉक इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए लाइट रोड ऑफ लेंथ एल विच कैन बी रोटेट अबाउट इट्स क्लैम्प्ड अपर एंड what minimum horizontal velocity should the block be given so that it move in a complete circle, vertical circle। देखो क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ लो। देखो ए स्मॉल हैवी ब्लॉक अटैच टू लोअर एंड ऑफ अ लाइट रोड ऑफ लेंथ, जिसकी लाइट रोड है उसकी लेंथ है एल, विच कैन बी रोटेट, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है या रोटेट कर सकती है, तो सर्कल बनाएगी, ऊपर की तरफ भी एल होगी इसमें। ठीक है, एल विच कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स क्लैम्प्ड अपर एंड, अपर एंड। तो देखो व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लीजिए इस पे क्या वेलोसिटी, मान लीजिए इस पे वी वेलोसिटी है। व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी शुड द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स करे इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, मूव्स इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम वी मान के चले हैं, यहाँ पे कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। दोनों को इक्वेट करके इसकी वेलोसिटी निकाल लो, यही है व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड बी द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। तो देखो हाफ एम वी स्केयर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्केयर कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स विल बी इक्वल टू एम जी एच। एम से एम कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करो, वी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2GH, 2GH हो गया। तो यहाँ से वी कितनी आ जाएगी, √2GH। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करो समझने की क्या कह रहा था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसको, इसमें और कुछ नहीं रहता। जैसे इसमें ही दोबारा देख लो, चाहिए इस क्वेश्चन को एक बार। स्मॉल हैवी ब्लॉक था, एक ब्लॉक था, मान लीजिए यह रोड है, इस पर एक ब्लॉक था यहाँ अंडर। ठीक है, ये देखो पॉइंट पे ये ऐसे रोटेट करेगा ना, फिर ब्लॉक अ स्मॉल हैवी ब्लॉक अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए लाइट रोड, लाइट रोड के लोअर एंड पे अटैच था, लेंथ जिसकी एल, विच कैन बी रोटेट अबाउट इस क्लैम्प अपर एंड, रोटेट कर सकती है अबाउट इट्स क्लैम्प अपर एंड तक। व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन, कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें सो दैट इट मूव इन अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी थी इसकी जब ये मूव करी हाफ एम वी स्केयर, जिसमें वेलोसिटी थी हमारी वी थी, तो ठीक है, तो कन्वर्ट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0, तो जो काइनेटिक एनर्जी है कन्वर्ट कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो mgh हो जाएगा। तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना ही था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 तक हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, कंप्लीट करने लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।